हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। स्वागत है भाइयों का चैनल जी बिट्टू बिहारी जी पे। तो आज एनसीईआरटी सीरीज के डे 2 में आप लोगों के फिर से एनसीईआरटी पेज नंबर 2 पे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सारे क्वेश्चन बारी बारी से और आप लोग भी देखें ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिविंग वर्ल्ड का ये पेज नंबर 2 का क्वेश्चन है। देखिए, पृथक उपापचयी क्रियाएं हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है। देखिए, इन विट्रो रिएक्शन है, इन विवो रिएक्शन है, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, आप तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इन विट्रो रिएक्शन क्या है। इन विट्रो रिएक्शन वो बोलते हैं इसको। देखिए, जब कोई भी रिएक्शन हमारे बॉडी से बाहर होता है उसे इन विट्रो रिएक्शन होता है। और इन विवो मतलब जो खुद मेरे शरीर के अंदर रिएक्शन होता है उसे इन विवो रिएक्शन बोलते हैं। और इन विट्रो रिएक्शन बोलते हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर जो रिएक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं। इन देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं इन विवो रिएक्शन, और जो हमारे शरीर के बाहर रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं इन विट्रो। तो इसमें क्या बोल रहा है, पृथक उपापचयी क्रियाएं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक, जब भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है और जब भी हम जैसे कि लैब में रिएक्शन करवाते हैं आइसोलेट करके किसी बीकर में, तो उसे बोलते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्योंकि क्या होगा, जब हम अपने शरीर से बाहर कर रहे हैं तो क्या होगा, इनविट्रो होगा। क्योंकि क्या होता है, इनविट्रो रिएक्शन होगा तो हमारे शरीर के बाहर जैसे आइसोलेटेड कंटेनर में कोई रिएक्शन करवाते हैं, सेम कंडीशन अपने बॉडी से कंडीशन देके उसे बोले इनविट्रो रिएक्शन। और इन हो गया जो हमारे शरीर के खुद अंदर होता है उसे विवो रिएक्शन बोलता है। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ये सेकंड, सॉरी फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे भी क्रियाएं जो छोटे सरल अणुओं से बड़े जटिल अणु बनाती है निम्नलिखित में शामिल है। देखिए, अब आपको ये जो है पहला उपचय है, अपचय है, फिर उपचय है, फिर दोनों है अपडेशन। देखिए, उसको पहले मुझे पता होना चाहिए अपचय क्या है। अपचय मतलब क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है। कैटाबॉलिक मतलब क्या है, टूटना। कोई जैसे कि एक बड़ा चीज था उसे छोटे 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 पार्ट में टूटना, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, अपचय क्रिया। और उपचय मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिक इसका मतलब एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब क्या, फिर भी जैसे बोले कि बड़ा सा अणु से छोटा 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 पार्ट में टूटा, ठीक उसी प्रकार से अपचय मतलब सॉरी उपचय मतलब क्या होता है, जब बहुत सारा छोटा छोटा चीज है वो ऐड होकर एक बड़ा चीज बनता है। तो किसी चीज का एनाबॉलिक मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन करना एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, उसे उपचय क्रिया बोलते हैं। बोलते हैं वो क्रिया वो छोटे छोटे सरल अणुओं से बड़ी जटिल अणुओं बनाती है। निम्नलिखित में से क्या शामिल है, क्या है। तो क्या होना, जो छोटे छोटे चीज से मिलकर एक नया बड़ा चीज बनता है तो एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब उपचय क्रिया। अपचय तो कभी होगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा होना। और यहाँ क्या पूछ रहे हैं, छोटे छोटे चीज से बड़ा बनना है, मतलब ये तो होने वाला नहीं है पहला। इसका बाद जब ये नहीं हुआ तो दोनों तो हो नहीं सकता है, और जब ये सही है तो ये तो नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करके अमीनो एसिड बनाना किसका उदाहरण है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक वर्ड ये है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब हुआ तोड़ना। अब देखिए, लाश से तोड़ना मतलब लाथोलाइसिस, या करंट से तोड़ना मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर से तोड़ना मतलब हाइड्रो, वाटर क्या बोलते हैं हाइड्रो, जब वाटर से कोई चीज को हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बोला, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करके एमिनो एसिड बनाना किसका उदाहरण है। देखिए, प्रोटीन हमको लग रहा है देखने से लग रहा है, मतलब कोई चीज को हम देखिए, आप क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते, बोला कि प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस मतलब इससे लग रहा है कि तोड़ रहा है, मतलब कोई जब कोई बड़ा चीज है तभी तो उसको तोड़ते हैं, छोटा चीज को नहीं। तो बोलते कि तो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन एक पॉलीमर है ये अमीनो एसिड का। तो बोलता है कि बड़ा चीज को हाइड्रोलाइसिस से तोड़ते हैं। तो आपको ऐसे बताएं कि बड़े चीज से छोटे चीज को तोड़ना क्या कहलाता है, अपचय, अपचय क्रिया। और छोटे चीज से बड़ा चीज का फॉर्मेशन करना एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब उपचय क्रिया। तो यहाँ क्या बोला, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस करके छोटे छोटे अमीनो एसिड बना रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे मतलब बड़ा चीज से छोटा चीज बनाना, मतलब क्या हुआ, उपचय क्रिया हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, मैच देखो वाला है, सही विकल्प को चुना। तो सही विकल्प क्या है? उस दिन आपको बताया था प्लेनेरियम क्या होता है, ट्रू जनरेशन। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, देखिए, जब भी मैथ का प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हम इसमें से पॉसिबल जो भी 4 ऑप्शन है उससे हम किसका आंसर जानते हैं। ठीक है, शायद आप लोग हो सकता है कि अमीबा के बारे में जानते हो, तो बताइए कि अमीबा क्या होता है। अमीबा होता है बाइनरी डिफ्यूजन, जैसे कि एक है ये अमीबा का कोई मतलब कि शेप फिक्स नहीं है, जैसे मान लीजिए एक हो, इसमें क्या होगा, ये एक स्यूडोपोडिया ऐसा फॉर्मेशन करता है और बाद में यहाँ से अगला स्टेप में क्या होगा, ये 2 बन जाएगा। तो ये तो बाइनरी मतलब 2
बाइनरी विखंडन मतलब दोहरा विखंडन है, तो इसका क्या अमीबा में क्या हो जाएगा, बाइनरी विखंडन होता है। और पहला उसके बाद क्या है, और आप क्या जानते हैं, चलिए देखिए फंजाई, और मुझे तो अमीबा पता था पहले तो लगा है। अब बताइए आप, जैसे कि फंजाई, फंजाई का क्या होता है, फंजाई में अलैंगिक जनन होता है, उसके बाद क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है, उसके बाद प्लेनेरिया में क्या होता है, हाँ ट्रू रिजनरेशन, उसके बाद और क्या बच गया, फंजाई में ही तब हो जाएगा ये, सॉरी इसमें प्लेनेरिया में क्या होता है, ट्रू रिजनरेशन होता है, और ये फंजाई में अलैंगिक जनन और विखंडन। तो ये सारा क्वेश्चन देख लीजिए, और अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जैविक संगठन का प्रारंभ होता है। जैविक संगठन का प्रारंभ कहाँ से होता है, किस स्तर से, कोशिकीय स्तर से, जीव स्तर से, परमाणु, आणविक, अति सूक्ष्म आणविक स्तर में। तो देखिए कोशिकीय स्तर मतलब बहुत सारा कोशिका, देखिए ऐसे देखा जाए तो हमारा बॉडी बनता रहे तो बहुत सारा कोशिका, कोशिका से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन सिस्टम होता है, लेकिन कोशिका भी तो जैसे बना हो तो उसमें भी बहुत सारा अणु, मॉलिक्यूल्स मिलके बना हो, तो जीव स्तर से तो ये तो बिल्कुल गलत रहता है। कोई जीव जैसे मान लीजिए गाय है, भैंस है, उससे तो नहीं, जैविक संगठन तो हुआ नहीं। कोशिकीय स्तर ये थोड़ा देर के लिए हो सकता है, बट फिर उसके बाद परमाणु, इससे लेयर हो गया परमाणु, और उससे भी अति सूक्ष्म अणु, आणविक स्तर। तो सबसे पहले वो सबसे फंडामेंटल जो बेसिक चीज है, उससे फिर उससे ऊपर वाला चीज, तो उसके बाद उससे वाला चीज, तो यहाँ पे सबसे फंडामेंटल चीज में रहता है अति सूक्ष्म आणविक स्तर, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आज इतना ही क्वेश्चन बन जाते, 5 क्वेश्चन है, और अगला जो क्लास लेंगे उसमें 2-3 क्वेश्चन बढ़ा देंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए आज का क्लास कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह का क्वेश्चन अच्छा से प्रैक्टिस कर सके और अच्छा कर सके। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।